आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म। कार्तिक महात्म की कथा कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने कही और किसने सुनी। नैमिषारण्य के तीर्थ में श्री सूत जी महाराज बैठे थे। सूत जी महाराज के पास 88,000 ऋषि लोग गए, शौनकादि ऋषि गए और जाकर सूत जी महाराज से बोले, मैं आपको कार्तिक मास की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सूत जी, हम लोगों को आप कार्तिक मास की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएं। सूत जी बोले, ठीक है, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। हम वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूं। शौनकादि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवजी नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी। क्या बोली लक्ष्मीपति भगवान से सत्यभामा? एक बार नारद जी आए भगवान के पास और भगवान के पास गए और जाकर वहाँ लहलहाता हुआ एक कल्प वृक्ष लाकर भगवान को दिए। वही कल्प वृक्ष भगवान के आंगन में लहलहाते रहता है। इस बात को मृत्युलोक की औरतें नहीं जानती, स्त्रियां नहीं जानती। सत्यभामा बोली एक बार कृष्ण से कि हे त्रिलोकीनाथ, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप मुझे विस्तार पूर्वक इस कार्तिक महात्म की कथा सुनाइए। महात्म्य का मतलब होता है महत्व, इसका क्या है, इसका वैल्यू क्या है। जो कार्तिक महात्म्य है, कार्तिक की क्या वैल्यू है, कार्तिक कितना महत्वपूर्ण क्या है, इसका महत्व कितना है। बोली कि जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। कल्प प्रयत्न, एक कल्प बीतने के बाद भी आप हमसे अलग न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर और विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे लेकर गए, जहाँ कल्प वृक्ष लहरा रहा था, और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वह अद्भुत बातों को सुनो, बहुत अच्छी बात तो पूछी हो। सूत जी बोले, एक दिन कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर और इंद्रलोक गए और इंद्रलोक जाकर वहाँ इंद्र से कल्प वृक्ष मांगे कि हमको कल्प वृक्ष दीजिए, हमको कल्प वृक्ष लेकर जाना है। तब इंद्र ने कहा कि नहीं, यह स्वर्ग का चीज है, यह पृथ्वी लोक पर नहीं जाएगा। मना कर दिया। गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध चला और गौलोक में गरुड़ जी ने जाकर फिर गौओं से युद्ध किया। अब गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। जो कान से रुधिर गिरी उससे तंबाकू की उत्पत्ति हुई, जो पूंछ से गिरी उससे गोभी की उत्पत्ति हुई, और जो खून से बनी वह मेहंदी बन गई। इन तीनों को प्रयोग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर पृथ्वी पर गिरे। इनसे पहले पंख से नीलकंठ पक्षी की उत्पत्ति हुई, दूसरे से मोर की उत्पत्ति हुई
और तीसरे से चकवा और चकवी नाम के पक्षी की उत्पत्ति हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। जो इन तीनों पक्षियों का दर्शन करता है बहुत शुभ फल उसको मिलता है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए हैं। हमने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के बाद भी मैंने कौन से पुण्य की कि मुझको त्रिलोकीनाथ पति के रूप में मिल गए। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में, पूर्व काल में सतयुग का अंत चल रहा था। मायापुरी में अत्रि गोत्र देव में देव शर्मा नाम का एक बहुत ही सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों का सेवा करता, हवन करता, सूर्य भगवान का पूजा किया करता था। उसका तेज सूरज के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए कहाँ गए? तो वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा कि कोई उधर से राक्षस आ रहा है। जब राक्षस को आता हुआ देखा, उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल पड़ गए और भागने की सामर्थ्य भी न रही। जब अंग शिथिल हो गई तो तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में लेकर चले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूप चंदन और माला धारण के हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। आकर मेरे यहाँ दिव्य भोग भोगने लगे। हरे कृष्णा। आज की कथा में यहीं विराम देते हैं। फिर अगली कथा हम आपको कल देंगे।